गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल रात को ही जो है वो दुबई से लौटा हूँ और चूंकि मैं 4-5 दिन ट्रेवल कर रहा था तो उसके चलते जो है वो मॉर्निंग मोटिवेशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि आप बाहर से रिकॉर्ड करोगे, होटल के रूम से भी आप रिकॉर्ड कर दिया करते थे, इस बार क्यों नहीं किया आपने? दरअसल क्या था कि होटल के रूम में अब हम पूरी फैमिली के साथ थे। अक्सर मैं जब भी कभी होटल के रूम से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ, और जब फैमिली के साथ होता है तो सब सो रहे होते हैं, थोड़ा देर लेट सो के उठते हैं, तो सबको डिस्टर्ब करना जो है वो ठीक नहीं लगा मुझे। और बाहर जाके रिकॉर्ड करना वो सब एक चीज का, उस लेवल का मैं ब्लॉगर हूँ नहीं हूँ मैं, है ना, ठीक है ना, मैंने कभी ट्राई किया ऐसा और ना मैं ऐसा ब्लॉगर हूँ मैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मॉर्निंग मोटिवेशन को। हाँ, हालांकि जहाँ जहाँ मैं गया इंपॉर्टेंट जगह पर वहाँ वहाँ मैंने आपको लाइव भी किया, मैंने, है ना, छोटे छोटे वीडियो भी कुछ मैंने डाले उसके बारे में, है ना। और किसी ने पूछा भी कि सर क्या पर्पस था इस ट्रिप का आपका, तो उसका पर्पस ये था कि दरअसल क्या है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं दुबई में, ठीक है, तो मैं उनसे मिला भी और जो है अपना, जो आपको पता होगा कि बायोमेंटस का गुरुकुल वाला वेंचर है, जिस वेंचर पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें फंड की काफ़ी शॉर्टेज उसमें हो गया, क्योंकि इस साल जो सेशन निकला उसमें उतना प्रॉफिट हम लोग जनरेट नहीं कर पाए जितना हर साल हमारे पास प्रॉफिट बच जाया करता था इन्वेस्टमेंट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो इस बार हम लोग उतना शायद से, पूरी सिनेरियो इस बार डिफरेंट था, तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आया, थोड़ा सा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के पूरे सेक्टर को भी थोड़ा सा जो है वो नीचे ड्रैग हुआ उसमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्कॉलरशिप के लिए, एनजीओ को प्रमोट करने के लिए मुझे 2-5 लोगों से मिलना था, तो मैं उसके सिलसिले में जो है फिर काम का काम हो गया, बच्चों को घुमाना भी हो गया, फैमिली को घुमाना भी हो गया, क्योंकि बहुत दिन पहले जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, तो उस समय मैंने छोटे वाले बेटे को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब जब ये कोविड खत्म हो जाएगा तो मैं तुमको अब्रॉड लेकर जाऊंगा एक बार, है ना। वो फर्स्ट टाइम अब्रॉड, मतलब एक बार वो जा चुका पहले अमेरिका, मेरे साथ में यूएसए जा चुका वो, तो यूएसए जब गया था तब वो 2 साल की उम्र का था, तो उसे कुछ मेमोरी नहीं है। तो उसके मन में बहुत था कि तब मेरे दोस्त लोग जो है वो स्कूल से आते हैं, सिंगापुर के बारे में लिखते हैं, इसके बारे में, तब मुझे भी कहीं घूमना है, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें काम पे जाऊंगा तो दुबई सबको ले चलूंगा, ठीक है। बच्चों ने बहुत मजा किया। दुबई एक ऐसी सिटी जो सबके लिए सब कुछ ऑफर करती है, ठीक है, बड़े लोगों के लिए शॉपिंग, दूसरे एक्सपीरियंस हुए, ठीक है ना, बच्चों के लिए भी तमाम तरह के जो थीम पार्क है वो सब वहाँ प्रेजेंट है। मतलब ट्रूली ग्लोबल सिटी। लोगों को लगता है कि दुबई के बारे में कि मुस्लिम सिटी शहर है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे क्या होगा। मैं कहता हूँ आपसे कि मैंने उससे उससे बेहतर, मतलब दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की बात कर रहा हूँ, यूएई से बेहतर मैंने सेक्युलर कंट्री नहीं देखा कोई, ठीक है। सब रिलीजन के लोग वहां रहते हैं, सारी कंट्री के लोग वहां रहते हैं, ट्रूली ग्लोबल सिटी। मतलब आपको वहां पे जो है शॉपिंग मॉल के अंदर आपको वहां पे फिलीपींस के, वेनेजुएला के, फ्रांस के, ठीक है, पूरे यूरोप की हर कंट्री के लोग आपको मिलेंगे, अफ्रीकन सारे के सारे वहां मिलेंगे आपको। और बताऊं सबसे बड़ी गर्व की बात क्या रही वहां पे, कि मतलब भारतीय होने पर, इंडियन होने पर बहुत गर्व महसूस होता है कि दुबई के अंदर जितने भी अमीर सुपर रिच जो लोग हैं, मतलब वहां के लोकल रेजिडेंट छोड़ दो आप, जो शेख लोग हैं, लोकल रेजिडेंट आप छोड़ दो, तो दुबई में जितने बड़े बिजनेसेस हैं उसमें से 60% से अधिक बड़े बिजनेस भारतीयों ने बनाए हैं। हर बड़ी कंपनी इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश की गई हुई है, कि बड़े बड़े ब्रांड हुए कि वो सब इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश ब्रांड है। और जो सबसे अमीर लोग और रिस्पेक्टेड लोगों में शामिल हैं वो वहां पे भारतीय हैं, इंडियंस हैं। इंडियंस ने दुबई के अंदर जो है, आपको लगेगा ही नहीं, आप हिंदी में बात करो आप तो हर आदमी हिंदी जानता है, एवरीबडी नोज हिंदी इन दुबई, ठीक है। जो बाहर के फॉरेनर आए हुए, जैसे मोरक्को का कोई मिला, मंदिर के बाहर हम लोग, एक भारतीय को मंदिर जाना था, हम दुबई में एक टेम्पल गए, मंदिर है दुबई में, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी, सब कुछ है। तो बाहर जो फूल बेचने वाला है वो मोरक्को का था, एक व्यक्ति मोरक्को का व्यक्ति था वो, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो वेनेजुएला का था। दोनों के दोनों जानते थे तुलसी के पौधे के बारे में, दोनों को दोनों पूरे इंडियन कल्चर के बारे में जानते थे वो, और इसलिए वो फूलों की दुकान लगाकर बाहर बैठे थे मंदिर के बाहर। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आप भारत के बाहर किसी एक अलग जगह पर गए, आपको लगे आप इंडिया में ही हैं, किसी अपग्रेडेड स्थान पे। और दुबई की जो चमक है वो मुंबई से बहुत ऊपर है। मतलब मुंबई जो है उसको भी, मैं, मेरे विचार में मुंबई को मैं दुबई से कंपेयर करूं तो मुंबई को उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो है 50 साल लग जाएगा। कितना? 50 साल। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो ऐसा? जब आपका प्लेन जो है वो लैंड करता है ना, तो आपको पूरा दिखाई पड़ता है इमिरात के प्लेन में कि आसपास क्या है। आप देखोगे पूरा रेत ही रेत है आसपास, सिर्फ रेत है, रेगिस्तान है, ठीक है।
जैसे ही दुबई इंटर करता है प्लेन वो, तो आपको दिखाई पड़ेगा हरियाली चारों तरफ कर दी उन्होंने, और सब कुछ उन्होंने, पाइपलाइन बिछी हुई है, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं वो लोग के, ऐसे फल, इतने अच्छी क्वालिटी के फल जो आपको भारत में नहीं मिलेंगे, ऐसा गार्डन बना रखा है उन्होंने जो इंडिया में तो ऐसा कि हम ऐसा गार्डन बनाना चाहें ना तो हम आराम से बना पाएंगे, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन दुबई में तो रेगिस्तान, एक गर्मी बताते हैं 45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है अधिकांश समय, लेकिन ऐसा गार्डन मेंटेन कर रखा है कि फ्लावर्स कोई आदमी तोड़ता भी नहीं फूल को, इतने सुंदर फ्लावर्स लगे हो मिराकल गार्डन में। 2-2 हज़ार रुपये टिकट है, एंट्री टिकट है उन गार्डन्स का। मतलब आप सोच लीजिए कि वो जैसे मेंटेन किए हैं ना अपने नेचर को, अपने ऑड सिचुएशन में जैसे वो लड़कर जिन्होंने जो बनाया टूरिज्म का प्लेस, मतलब अद्भुत है वो। चाहे आप बुर्ज खलीफा के टॉप पर चले जाइए, आप मिराकल गार्डन चले जाइए, दुबई पार्क एंड रिजॉर्ट चले जाइए आप, ठीक है, दुबई मॉल चले जाइए आप, फ्रेम ऑफ दुबई कहीं भी चले जाइए आप, आपको यही लगेगा कि यार ये लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा या सबसे पहला बनाएंगे, वो सबसे पहला है सबसे बड़ा बनाएंगे। टूरिज्म पर इतना फोकस है उनका कि टूरिस्ट के लिए हर पॉसिबल फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है, टैक्सी एकदम सेफ, हर चीज। महंगा है, मानता हूं मैं महंगा है, लेकिन वो महंगा लोग खुशी खुशी उस कीमत को चुका रहे हैं लोग, क्योंकि उस लेवल का फैसिलिटी वहां पर है। तो मैं वही कहता हूं कि भारत जैसे देश में जहां पर कि हमारे पास खूब सारे नेशनल पार्क हैं, खूब सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, खूब अच्छा नेचर है हमारे पास में, खूब सारी खेती हमारे पास में होती है, हमारे पास भगवान ने भर भर कर दिया है, लेकिन हम तब भी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स के चलते हम जो है वो अपने देश को उस लेवल पर लेकर नहीं जा पा रहे। कारण उसके पीछे बड़ा ये है कि हर पॉलिटिशियन आता है, पहले अपना पेट भरता है या अपनों का पेट भरता है, और उसके चलते क्या होता है कि देश का पैसा जो है ना वो बहुत हद तक बर्बादी की ओर से जाता है। जैसे मैं देखता हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉलोनी है, फ्लैट्स बने यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पे CPWD डिपार्टमेंट काम करता है, और वो CPWD डिपार्टमेंट का काम क्या है कि भाई सरकारी बिल्डिंगों को मेंटेन करना, अननेसेसरी का, जैसे अच्छे खासे टाइल्स थे तोड़ देंगे, बजट निकाल कर उसका नया लगा लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे काम करते हैं जिसमें कि हमको लगता है कि ये पैसा तो पब्लिक का पैसा है। भाई यदि आप सरकारी बिल्डिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं तो पैसा तो पब्लिक का है, पब्लिक ने टैक्स भरा हुआ है उस पर, लेकिन उस पैसे को टोटल बर्बाद करते हैं, और जो काम नया करते हैं वो भी बिल्कुल एकदम घटिया लेवल का करते हैं। तो मैं वही सोचता हूँ कि कई सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे जो सरकार को बंद कर देना चाहिए। उसमें से एक डिपार्टमेंट है CPWD, स्टेट PWD डिपार्टमेंट, ये तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी कुछ मेंटेन नहीं है, इसका पैसा बर्बाद है पूरा पब्लिक का, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का फंड निकलता है उसका, वो पूरा का पूरा कुछ बटता है, कुछ काम होता है उसमें से। तो समस्या बस यही कि सरकार के जो पैसे खर्च होते हैं इंडिया में, वो खर्च होते होते जो है वो वास्तव में, एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि 10 पैसा पहुंचता है, मैं कहता हूं कि 10 पैसा पहुंचा ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 रुपया निकलता है ऊपर से, तो वो रुपया पहुंचते पहुंचते कितना कमजोर हो जाता है, शायद 2 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे का काम होता होगा, बाकी 35-85 पैसा जो है वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट होकर कहीं बर्बाद हो चुका होगा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हर चीज पे। तो वो, लेकिन दुबई में आप देखोगे तो एक उन्होंने ईंट भी लगाया कहीं पे, तो वो ईंट भी हाईएस्ट क्वालिटी का लगाया, नो करप्शन एट ऑल, कोई करप्शन नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी देश को यदि आगे निकलना है ना तो उसको आम नागरिकों के लिए सोचना पड़ेगा, और उसको, आपको तो दुबई में टैक्स नहीं है, आप बोलोगे सर तेल का पैसा है उनके पास, आप यही बोलोगे तेल का पैसा है, भैया तेल का पैसा नहीं, आप गूगल कर लीजिए, दुबई में तेल की इकोनॉमी नहीं, दुबई में इकोनॉमी है बिजनेसेस की, और इकोनॉमी दुबई की है जो है वो है अपना बिजनेस के अलावा दूसरी इकोनॉमी का कारण टूरिज्म, टूरिस्ट, भर संख्या में टूरिस्ट वहां आते हैं। तो दुबई जो है वो तो, जबकि इंडिया में इतना स्कोप है, इंडिया में टूरिस्ट पर, जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड बन सकता है, जम्मू कश्मीर का एरिया इंडिया का स्विट्जरलैंड बन सकता है, हिमाचल है ही डेवलप्ड, उसको और अपग्रेड कर सकते। हमारे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस पर जिस तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लूट खसोट, लोगों को ठगना, दाम अलग बताना कि भाई फॉरेनर देख लिया दाम अलग बता देंगे, इंडियन दाम अलग बता देंगे, ये सब गलत है। एक आपको एक स्केल बनाना चाहिए कि सबके लिए एक बराबर रहेगा उसे, तो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे आप पे। तो मैंने वही देखा कि दुबई की यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैं दुबई से ये सीखा कि एडवर्स कंडीशन में भी आप जो है सबसे बढ़िया कर सकते हैं, सिर्फ आपका नजरिया ठीक होना चाहिए, और वो कर दिखाया मुझे। हम लोग ये जानने के लिए कि पुराना दुबई कैसा था, तो हम ओल्ड दुबई के एरिया में गए, जाकर देखा हमने ओल्ड दुबई के एरिया में, कि वहाँ देख के लगता है कि देखो यहाँ से ये लोग यहाँ इतना मॉडर्न सिटी बनाए, तब कितना डेवलप्ड किए, कितना सोचे होंगे ये लोग। मेरा
सम्मान वहाँ के जो वहाँ पे जो भी जिस तरह का भी पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पे कहते हैं राजा है, किंग है, प्रिंस है, वहाँ पे उनके लिए बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपने देश को डेवलप किया है। कोई लोग कहते हैं आपके ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं, दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जो है वो ये है कि आपको पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा डेकोरम का ध्यान रखना, अदरवाइज आप जो चाहे वो कीजिए, यू कैन वियर एनीथिंग। तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं तो कहता हूं कि हमको अमेरिका तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने आसपास की कुछ कंट्री है जैसे उनको यदि हम ठीक से उनसे ही हम इंस्पायर हो लेना तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाए। इंडिया में इतना कुछ है और हम इंडिया से इतने टैलेंटेड है कि जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ के टॉप अमीरों में शामिल हो जाते हैं। सच कह रहा हूँ आपसे मैं। चलिए आगे फिर आपको कुछ बताऊंगा इसके बारे में, मैं और भी चीज़ें याद करता हूँ, आपको बतलाऊंगा कि क्या क्या हमने और किया है। आज इतना ही, मिलते हैं बेटा, बाय बाय।